बीती रात साइरस शराब के नशे में कब सो गया उसे पता भी नहीं चला, पर आज सुबह जब वो जागा तो जैसे उसके दिमाग में पहले से ही कोई धुन सवार थी। तो बस वो उठा और दरवाजा खोल के बाहर को निकल पड़ा। साइरस, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? क्या कहा तूने? साइरस, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? बेशर्म औरत, सुबह उठ के भली औरतें पति से सवाल करती हैं। अब ये भी सिखाना पड़ेगा तुझे कि पहले गुड मॉर्निंग बोला जाता है। गुड मॉर्निंग साइरस। तो वापस पूछ सवाल। साइरस, क्या तुम कहीं जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? पर कहाँ? एक काम है। पर क्या? तुम्हें मेरे काम से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पता है ना मैंने क्या सिखाया था तुम्हें? हाँ, तभी बोलना है जब बोलने को कहा जाए। तो बस इतना जानो कि काम है मुझे। ठीक है साइरस। अब ये तो पूछो कि कब तक लौटोगे? कब तक लौटोगे साइरस? जब तक काम खत्म ना हो जाए। ठीक है साइरस। साइरस, बाय डार्लिंग। जबरदस्त। जहां एक और साइरस अपने घर से अपना एक काम पूरा करने को निकल चुका था, वहीं दूसरी ओर उसकी माँ को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। बस वो अपने रोजमर्रा के कामों में मगन ही थी कि दरवाजे पर एक आहट हुई। अरे, अभी कौन आ गया? अभी तो घर पर कोई भी नहीं है मेरे अलावा। ये सारे डोर नॉक्स ऐसे ही टाइम पर क्यों होते हैं? हाँ, आई। अरे, अजीब बदतमीज है। बोल दिया कि आ रही हूँ, फिर भी। क्या है? बार बार इस तरह दरवाजा क्यों खटखटाए जा रहे हो? सुनाई नहीं दी? गुड मॉर्निंग माँ, आपसे फिर से मिलकर खुशी हुई। अंदर आ जाता हूँ मैं, क्योंकि आप तो बुलाएंगी नहीं। चिंता मत कीजिए, दरवाजा मैं खुद बंद कर लूंगा, जिससे हमारी बातों के बीच में कोई आ ना सके। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने मना किया था ना तुझे यहाँ आने को। तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे। चुपचाप बता क्या करने आया है यहाँ, वरना क्या? डैनी को बुलाओगी? अपने प्यारे डैनी को? साइरस, मेरी बात सुन। बात तो आज आपको मेरी सुननी पड़ेगी माँ, क्योंकि मैं आज इसी काम से आया हूँ। किस काम से? आपको समझाने। हाँ, घर का बड़ा बेटा हूं ना मैं, तो आपको मैं नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा? ये तो मेरा फर्ज है ना माँ। तू मेरा कोई बेटा बेटा नहीं है, समझा ना? ये बातें बोल के खुद को कितना भी समझा लो आप, पर इससे सच्चाई तो नहीं बदल सकती ना। सच्चाई तो यही रहेगी कि मैं आपका बड़ा बेटा हूँ माँ, आपका बड़ा बेटा। अगर वो सच है तो ये भी एक सच है कि तू एक खूनी है, भगोड़ा है। इसलिए अपनी सच्चाई अपने पास रख और निकल जा मेरे घर से। आपका घर? क्या ये घर मेरा नहीं है? नहीं, इस घर में अब तेरा कुछ भी नहीं है। गौर से देख, तुझसे जुड़ी हर चीज फेंक चुकी हूँ मैं। एक भी चीज इस घर में ऐसी नहीं है जो मुझे तेरी याद दिलाए। ये कुर्सी, ये टेबल, ये झूला, ये सब कुछ मेरा डैनी लाया है। समझ गया? तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। डैनी का है ये घर, डैनी का। फिर से डैनी की कहानी शुरू कर दी आपने। डैनी
डैनी, वो। हाँ, तो डैनी है उस लायक। वो तेरी तरह नालायक नहीं है। डैनी ने मुझे बस खुशी दी है और उम्र के साथ उसके साथ मेरी खुशियां बढ़ी ही हैं। और एक तू है जिसने मुझे हमेशा दुखी दिया। दुख? चलो, आपको मेरा दिया हुआ कुछ तो याद है। बातें मत बना साइरस, और अभी इसी वक्त निकल जा इस घर से। जा, निकल यहाँ से। नहीं माँ, आज नहीं जाऊंगा मैं। ना। क्या मतलब? तू नहीं जाएगा? धक्के मार। बहुत बोल लिया आपने, तो बस अब मेरी बारी है। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि मैंने बहुत कोशिश की कि आपको समझाऊं, उस डैनी को भी समझाऊं, पर आप दोनों ने हमेशा हमेशा मुझे बस दुख दिया। कौन सा दुख? मैं बात कर रहा हूं ना। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए बीच में बोल के मेरी और बेइज्जती मत कीजिए। इन चीजों से आपको बहुत प्यार है ना? ये टेबल, ये कुर्सी, ये आईना और ये मिरर, ये लो। बहुत प्यारा था ना आपको ये आईना? ये क्या कर रहा है तू? ये कुर्सी अच्छी है ना? और ये बर्तन, और ये खाना, और ये खाना डैनी के लिए बना रही होंगी ना आप? और क्या क्या अच्छा लगता है आपको माँ? और क्या क्या अच्छा लगता है आपको? ये गद्दे जिस पर आप सोती हो, ये पसंद है आपको? ये पसंद है? ये आटे की बोरी, इससे डैनी के लिए रोटियां बनाती होगी ना तुम? ये लो, नाउ इससे। ये तुम्हारा प्यार है डैनी के लिए, तो लो डैनी के प्यार से सन जाओ डैनी के प्यार से। साइरस ये अरे आपकी सांस की बीमारी फिर से आ गई है। पर आज तो वो नैनी जैनी भी नहीं है कि आपको पकड़ के आपके कमरे में आपके बिस्तर तक छोड़ा है। नैनी जैनी भी नहीं है। तू ये ठीक नहीं कर रहा है। ठीक तो मैं अब करूंगा। अब तक तो सिर्फ आपसे बातें कर रहा था मैं। असली खेल तो मैं अब शुरू करूंगा। मैंने बहुत चाहा मां कि आपको प्यार से समझाऊं, पर शायद अब मुझे वही बनना होगा जो आप मुझे हमेशा से समझती आई हो। हैवान, शायद आपको समझाने का वही तरीका है। साइरस, देख। ज्यादा मत बोलो, कहीं आपकी तबीयत बिगड़ गई तो। साइरस, आंटी मैं आ गई। ये दरवाजा क्यों खुला है आंटी? आंटी, हमारी बात फिर से अधूरी रह गई माँ। चलता हूँ, फिर आऊंगा। आंटी, ए सुनो तुम, सुनो, कहाँ जा रहे हो तुम? रूबी बेटा,
आंटी आंटी आंटी, ओ माय गॉड, ये तो बेहोश हो गई है। मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। तो रूबी ने डिकोस्टा आंटी की हालत देखकर जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाया, जिस वजह से उन्हें रात तक होश भी आ गया। पर जब डैनी घर पहुंचा तो अपने घर की हालत देखकर उसके होश उड़ गए। डैनी, आंटी, What happened? क्या हुआ मॉम को? उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी डैनी। अभी 10 घंटे बाद उन्हें होश आया है। What? Let me check her. नो डैनी, डॉक्टर भी अभी गए हैं। उन्होंने कहा कि अभी उन्हें रेस्ट करना चाहिए। God damn it! पर ये सब हुआ कैसे? और ये घर की हालत ऐसी क्यों है? आईना टूटा पड़ा है, टेबल चेयर्स टूटी पड़ी है, खाना फैला हुआ है, आते ही बोरी बिखरी पड़ी है। यहाँ ये सब हुआ क्या है? आई डोंट नो डैनी, मुझे कुछ नहीं पता। जब मैं घर आई तो आंटी की हालत बहुत बुरी थी और वो चूहे मारने की दवाई बेचने वाला अंदर खड़ा था। चूहे मारने की दवाई वाला? हाँ, एक शाम वो आया था और आंटी तब भी परेशान हो गई थी उससे। और आज फिर। तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? रोकने की कोशिश की थी डैनी मैंने, पर वो निकल गया और आंटी भी उसी समय बेहोश हो गई। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने आंटी के साथ ही रहना प्रेफर किया। Well, I'm grateful कि तुम थी यहाँ पर, और न जाने क्या हो गया होता। डोंट माइंड दैट डैनी, बस आंटी जल्दी से ठीक हो जाए। आई डोंट नो कोई ऐसा क्यों करेगा। वही बात तो मेरे समझ के बाहर हो रही है रूबी। एनीवे, तुम भी थक गए होगे, रेस्ट करो, मैं आंटी के पास रहती हूँ। No, it's fine. चलो उन्हीं के कमरे में बैठते हैं। She'll feel good by our presence. ठीक है, चलो।